हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। और इस वीडियो में हम क्रिप्टोज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 5 क्रिप्टोज़ जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है एंड कितना परसेंटेज में आपको रखना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, ये हम सबको पता है, बट ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, सब खुश है। लेकिन उसका क्या यूज़ है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, उससे क्या अफेक्ट करने वाला है। बट अब इस वीडियो में हम क्या बाय करना चाहिए, कितना परसेंट बाय करना चाहिए, और थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, किस एक्सचेंज में आप उसे बाय करके होल्ड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, या फिर कॉपी ट्रेड भी कर सकते हो। बिकॉज आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्सचेंज के अगेंस्ट एक्शन लिया, और आप मे बी सेकेंड ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मेक श्योर करना आप लाइक करो एंड पूरा वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। सबसे पहले ईटीएफ का जो जस्ट एक र्यूमर जब आया, ईटीएफ का इसी साल आया, ईटीएफ अप्रूव होने वाला है। उस टाइम से बहुत सारे कॉइन्स है जिन्होंने 100, 200, 300, 400, 500, 600% रिटर्न दिए, मतलब 1000% के भी ऊपर रिटर्न दिए सिर्फ र्यूमर से। अब इमेजिन करो, अभी ये न्यूज़ आ चुकी है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? ओके, इन जो लोगों ने र्यूमर पे बाय किया है, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, राइट। और उसके बाद में वो प्रॉफिट बुक करके जब प्राइस थोड़ा अच्छा करेक्शन करता है, वापस लोग बाय करना चालू करते हैं। सो ये सही टाइम है, क्योंकि अब करेक्शन थोड़ा आने वाला है, और उसके बाद आप प्रॉपरली लेवल्स पे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। अब देखो, ये कौन सा टाइम है, ये 2024 जो इतना इंपॉर्टेंट ईयर है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि ये माना जाता है 24-25 विल बी द लास्ट बुल रन फॉर क्रिप्टो मार्केट्स। रीजन मैं आपको बताता हूँ, देखो। बिकॉज ईटीएफ अप्रूव होने की वजह से क्या होगा, एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक जमीन, एक प्राइम लोकेशन पे जमीन है, खुला प्लॉट है, और वहां पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, कमर्शियल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, और आपको जस्ट पता चल जाता है और जस्ट न्यूज़ आ जाती है कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च होने वाला है। अब आप इमेजिन करो कि आप जैसे ही उधर जाते हो, उनका जैसे सेल्स ऑफिस ओपन हो जाता है, आप वहाँ पे जाके तुरंत उसे खरीद लेते हो। तो मे बी आपको वो जो प्राइस है, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ रुपए को मिल रहा है, राइट। अब क्या होता है, उसको बनने के लिए 3 साल लगने वाले हैं। तो आपने 1 करोड़ में उसको सिक्योर कर लिया, वहाँ पे आपका एक ऑफिस, अपने एक जगह खरीद ली, समझो एक ऑफिस खरीद लिया कमर्शियल स्पेस का, और आपका प्लान है कि उसको मैं फ्यूचर में बेच दूंगा। अब क्या होता है, वो 1 करोड़ को आपने खरीद लिया। अब उसको बनते बनते 3 साल लग जाते हैं, वो इतना लग्जरियस बन जाता है, इतना बड़ा बन जाता है, उसके अराउंड और डेवलपमेंट्स हो जाती है, और उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, क्योंकि आपने वो चीज़ 3 साल पहले खरीदी थी, वहाँ पे उसके बाद और डेवलपमेंट आया और चीज़ें हुई। आप उसे मे बी 5 साल बाद अगर बेचने निकालोगे, उसका रेट निकालोगे, तो वो 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ ऐसा अप्रिशिएट हो जाता है, राइट। सो बिटकॉइन के मामले में भी यही चीज़ है। और एक बार वो 10 करोड़, 11 करोड़ एक बार स्टेबल हो गया ना, फिर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, प्राइस वहाँ पे थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, या स्टैग्नेंट नहीं बोल सकते, प्राइस हमेशा बढ़ते ही रहता है। बट एक बोलते ना, जो अप्रिशिएशन आपको 10x मिल रहा था वो बनने के पहले, वो बनने के बाद वैसा 10x अप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा। गॉट इट? मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, वही चीज़ अभी हो रही है। बिकॉज जस्ट एक ईटीएफ अप्रूवल के र्यूमर से ये चीज़ 17,000 से 45,000 की, एक्सपर्ट्स का माना जाना ये है कि ये इसकी एक्चुअल प्राइस तो 1 मिलियन तक जा सकती है ईटीएफ का, मतलब जस्ट अप्रूव है। बट ये बुल रन इसको 100 के, 200 के, 300 के बहुत पोटेंशियल है। रीज़न क्या है कि इस दुनिया में बिटकॉइन बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है। जैसे दुनिया में ज़मीन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो भी चीज़ कम होती है जिसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता, और कंजम्पशन उसका है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है रियल लाइफ में, वो हमेशा बढ़ते रहता है। सो यही हाल हमारा बिटकॉइन के साथ है। सो अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसका एक एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से 5 क्रिप्टो होने चाहिए और क्या व्यू होना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना बिटकॉइन की, सबसे मेन है, अब मैं आपको बता दूं क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये टॉप 5 क्रिप्टो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, देखो अब ये क्या हो गया है, एक रैली हो चुकी है, रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो ऑब्वियस चीज़ एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अब ये पुल बैक आ रहा है, तो ये कहाँ तक आ सकता है? सो देखा जाए तो इसने डब्ल्यू काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट और ये रैली कर दी है। अब जो लास्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर है, और
रेजिस्टेंस से मार्केट ने जस्ट रिजेक्शन लिया। बट अगर आप एक लेवल ड्रॉ करोगे ना, अभी मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, एक लेवल ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है। कौन सा लेवल है? 40,000 का राउंड नंबर है। आपको क्या करना है? एवरेज करते जाना है। 3 लेवल्स दूँगा मैं जहाँ पे आप एवरेज प्लान कर सकते हो। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हो सकता है ये यहीं के यहीं सस्टेन करके बाद में ब्रेकआउट देके रैली कर दे। सो ज़रूरी है कि आप हर डिप पे इसे खरीदते जाओ। अब अगर आप बात करोगे टॉप से, ये ऑलमोस्ट अपना 16-17% नीचे आ चुका है। दैट मीन्स आप इसके अंदर थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ 17% डिप है। बट बाइंग लेवल्स आपके क्या होंगे? 40,000, 37,000 एंड 32,000, ये 3 आपके बाइंग लेवल्स होंगे, बिकॉज़ ये तीनों सपोर्ट लेवल्स है। तो आप इसमें स्टेप टू स्टेप प्लानिंग कर सकते हो, सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट करने की, और एक बार अच्छा अमाउंट इन डिप्स पे डाल दिया, फिर हर बार जब भी बाय ऑन डिप्स होगा आप अपना प्लान कर सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बिटकॉइन इज़ अ मस्ट। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इस दुनिया में लॉन्च हुई थी। सो बिटकॉइन इज़ लाइक फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी। सो इसमें आपका जो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% होना ही चाहिए। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी का जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हो, उसमें 50% होल्डिंग आपकी बीटीसी की होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर लाइकली टू गो अप, ऑलवेज इट इज़ मोर लाइकली टू गो अप। जैसे हमारे इंडेक्स होते हैं, हमेशा ऊपर जाते हैं। सो ऐसा बिटकॉइन है, इट विल बी स्टेबल, स्टेबिलिटी देगा, तो बड़ा फंड्स भी आपका यहाँ पे स्टेबल होगा, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। सेकेंड बिगेस्ट जो क्रिप्टो है दैट इज़ इथेरियम। ठीक है, इथेरियम देखा जाए ना सेकेंड बिगेस्ट है, और इसने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है। अभी इसमें भी बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है, ये भी एक पुल बैक देने आएगा 2200 के आसपास। आप इसमें भी प्लान कर सकते हो, ये आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। 10 to 20% आप इसको रख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो। जो बिटकॉइन है आपने 50% रखा है, अगर आपको इथेरियम में थोड़ा इंक्रीज करना है तो आप बीटीसी का थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, मे बी बीटीसी का 40 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, एंड इथेरियम का 20 कर सकते हो। बट अगर आपको बीटीसी में, मतलब इट्स काइंड ऑफ पोर्टफोलियो इज लाइक हाउ एग्रेसिव यू वांट और हाउ स्टेबल यू वांट, इसी के ऊपर होता है, इसी के ऊपर परसेंटेज गेम होता है। सो लाइक अगर आपको एग्रेसिव चाहिए तो आप थोड़ा लो मार्केट कैप्स वाले में इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज वो हायर वॉलेटाइल होते हैं। एंड अगर आपको स्टेबल चाहिए, हाई मार्केट कैप वाले क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर मार्केट कैप वाइज बताए तो मैंने देखो, ये जो सीक्वेंस है इनकी, मैंने मार्केट कैप वाइज ही इनकी सीक्वेंस में इसको लगाया। सो उसके बाद आता है इथेरियम। यस, इथेरियम की बात करें तो यू कैन प्लान अराउंड 20 to 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन इथेरियम। बीटीसी में यू कैन प्लान अराउंड 40 to 50%। उसके बाद अब इसमें नंबर्स में आप कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एग्रेसिव या पैसिव ट्रेडिंग अप्रोच। उसके बाद इफ़ यू सी सोलाना जो है, अगर हम मार्केट कैप्स की यहाँ पे एक थोड़ा लिस्ट देखें, सोलाना इज़ द 5th बिगेस्ट कॉइन मार्केट कैप वाइज, और इसका भी बहुत यूसेज होता है रियल लाइफ में। तो इसके अंदर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? अराउंड 10 to 15%। अब ये जो प्राइस है ऑलरेडी 5x हो चुका है, सो इट नीड्स टू हैव अ वन गुड पुल बैक। तो आप इसके अराउंड कहाँ पे बाय कर सकते हो? ये पुल बैक होने दो। सो मे बी अराउंड 70 के आसपास इसकी एक एक्चुअल अच्छी प्राइस मिलेगी, 70 एंड 50 के आसपास। अब इसको कहाँ खरीदना है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब हम इसको खरीदने के लिए यूज़ करने वाले हैं बिटगेट। बिटगेट है ना, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप 5 एक्सचेंज में बिटगेट आता है। अब बिटगेट का आपको पता है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनेल मेसी है। इनका ब्रांड एम्बेसडर इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इन्हें एंडोर्स करता है बिटगेट, ये इतना बड़ा एक्सचेंज है। अब अपन ये जो, अब क्योंकि क्या हो गया है, आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज गवर्नमेंट ने ये किए, तो आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड आपको बिटगेट। सो बिटगेट में अगर हम स्पॉट की बात करें ना, जो जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पॉट्स आपको यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, सारे मेन कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है पता है? मार्केट करंटली अगर देखोगे ना, गिर रहा है, राइट? मार्केट करंटली यहाँ पे गिर रहा है, या मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 70 तक गिरेगा, 60 तक गिरेगा, या इसमें एक पुल बैक आना जरूरी है। इथेरियम थोड़ा पुल बैक देगा, बीटीसी थोड़ा पुल बैक देगा। सो इन सब में पुल बैक देना पेंडिंग है। और मान लेते हैं आप एक पोर्टफोलियो बना लेते हो, पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, इथेरियम की बात करते हैं, सो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट यहाँ पे पुल बैक देने वाला है। या फिर आप बात करते हो बीटीसी, यार इसने तो रेजिस्टेंस हिट कर दिए और अब ये शॉर्ट टर्म में गिरने वाला है, तो यू नीड टू शॉर्ट, राइट? आप क्या पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर सकते हो और फिर नीचे आके बाय कर सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे? आप जाओगे फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में जाओगे, ट्रेड लोगे, और उस जो शॉर्ट टर्म फॉल है उसको आप
रिकवर करने की कोशिश करोगे। ये जो शॉर्ट टर्म में गिरने वाला है उसको आप रिकवर करोगे और उस प्रॉफिट्स को आप एडजस्ट करोगे जो आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो से लॉस होने वाला है। यू नो व्हाट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च हुई थी या जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि लोग अपने बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो एंटर एग्जिट ना करें, बिकॉज इट इज़ टू हेक्टिक। मतलब पॉसिबल नहीं होता इतना बड़ा। अगर आपकी क्वांटिटी बन जाती, पोर्टफोलियो बन जाती, हर फॉल पे आप निकालो और फिर वापस ऐड करो, इसलिए एफएनओ ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बीटीसी गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत पोजीशन ले ली, ट्रेड ले लिया और उसका प्रॉफिट लेके निकल गया। आपका पोर्टफोलियो एक साइड रहेगा, सिक्योर रहेगा, लेकिन जो फॉल आएगा, समझो मार्केट गिरा, आपका पोर्टफोलियो में $1000 लॉस दिखा रहा है, आप वो $1000 यहाँ से ट्रेडिंग से रिकवर कर सकते हो। सो दैट इज हाउ ट्रेडिंग गॉट फेमस, राइट। अब ये चीज़ हो गई अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। बट अब मान लेते हैं आपकी ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं है या ट्रेडिंग अच्छी नहीं चल रही, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है? कॉपी ट्रेडिंग इज लाइक आप दूसरे ट्रेडर्स जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स है या उनके पास वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको और जरिए और वेज बनाने पैसे कमाने के, वो क्या करते हैं, अपना यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। लाइक कॉपी ट्रेडिंग, मेरे ट्रेड्स कॉपी करो, आपको क्या करना है, बस पैसे लगाने हैं, मैं जो ट्रेड्स लूंगा, मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है पूरा। आपको बस पैसे लगाने हैं और मेरे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके, मैं जो ट्रेड लूंगा वो कॉपी हो जाएंगे और आपके अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है होगा। और फिर उसके बाद जो स्प्लिट है वो आप कुछ मुझे कमीशन दोगे, जो भी चीज़ है, मतलब डिसाइड होता है कैसे कैसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ट्रेडर्स है जिनका आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई आरओआई वाले ट्रेडर्स है, कुछ लोगों ने लास्ट 30 डेज में 18,000% रिटर्न्स बनाए। उसके बाद हाई यील्ड्स वाले ट्रेडर्स है, उसके बाद हाईएस्ट फॉलोअर्स वाले ट्रेडर्स है जिनके सबसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, उनके 30 डेज के रिटर्न है जो आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मैक्स ड्रॉडाउन कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना है और ये सब चीज़ें। तो अगर आप इसको कॉपी पे चले जाते हो ना एंड एक अमाउंट सेट करते हो, समझो अब अपने यहाँ पे एक अमाउंट सेट कर दिया, मान लेते $50 आपने सेट कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हुए इसको कन्फर्म करते हो और आपको जो है इसके अंदर जो है शुरू हो चुका है, मतलब आपका जो फंड्स है इसके साथ कॉपी ट्रेडिंग शुरू हो चुका है। अब आपके जो ट्रेड्स है और इसके जो ट्रेड्स है वो चालू हो जाएंगे कॉपी होना। तो इससे ये एक वे है अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी और आपको किसी पे छोड़ देना है। बट अगेन लॉसेस एंड प्रॉफिट्स के लिए ये इन पे कोई आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपका लॉस हुआ तो इनके वजह से, प्रॉफिट हुआ तो इनके वजह से। इट्स लाइक आप बस उनको फंड दे रहे हो ट्रेड करने के लिए। सो दिस इज कॉपी ट्रेडिंग जो आपको बिटगेट की पे मिलता है एंड बिटगेट इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब आपको इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको कॉपी ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया और तीनों चीज़ें एक जगह मिल गई। एंड मेन थिंग, इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है मेसी है, तो इट्स अ वेरी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। दुनिया का टॉप 5 सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज में बिटगेट आता है। यू कैन रिसर्च अबाउट इट। अब अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो BTC, इथेरियम हो गया, सोल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं XRP की। अब रूमर्स ये भी है कि XRP जो है इसका भी ETF जो है अप्रूवल होने वाला है। XRP भी बहुत बड़ा कॉइन है, मार्केट कैप वाइज देखोगे 6th पे आता है मार्केट कैप वाइज। तो अगर देखो USDT तो स्टेबल कॉइन है, लेकिन अगर USDT छोड़ोगे तो टॉप 5 कॉइन्स में क्या है, XRP, सोलाना, BNB, इथेरियम, BTC, ये टॉप 5 कॉइन्स में आ गए। सो उसमें से मैंने आपको 4 दिया और एक मैटिक दिया, जो आई बिलीव मैटिक का भी जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रांग है। मैटिक अगर देखोगे 15th है मार्केट कैप वाइज। तो ये 5 कॉइन्स हो गए। अब इसकी अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे अल्ट कॉइन्स है जिन्होंने अभी तक रैली शुरू भी नहीं की। जैसे BTC बॉटम से ऑलरेडी 200% आ चुका है, इथेरियम थोड़ा बहुत आ चुका है, सोलाना पूरा बहुत आ चुका है, लेकिन XRP देखो बहुत मूवमेंट पेंडिंग है। XRP पे अगर आप लेवल बना के देखोगे तो XRP पे देखो, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और अभी जस्ट सपोर्ट पे बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट कितनी 215%, तो जस्ट प्रीवियस हाई टच करने को आएगा। और अभी तक इसमें एक बार भी, मतलब एक भी रैली अभी तक इसमें हुई नहीं है। तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है XRP। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है, स्टेबल पोर्टफोलियो आई रिकमेंड 20%, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है तो आप थोड़ा 30-40 तक भी थोड़ा पुश कर सकते हो इस बुल रन के लिए। एंड आखिरी आपका जो कॉइन होगा वो होगा मैटिक।
मैटिक में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है बिकॉज़ ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, डब्ल्यू बना चुका है एंड अगेन इसमें पुल बैक आ रहा है। सो अगर इसमें आपको बाय करना है ना, तो यहाँ पे इसकी लेवल क्या होगी? देखो, बाइंग की जगह ही है, बाइंग की जगह ही सपोर्ट ही है। अब यहाँ पे अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर ये ब्रेकडाउन दे दे तो और इन्वेस्ट कर सकते हो, इस सपोर्ट से ये वापस रैली करेगा। अब अगर इसकी बात करें कि ये कितना ऊपर जा सकता है, तो इट कैन गो अप टू 435%। सो इसमें भी काफ़ी, अगर आप देखोगे ना, काफ़ी स्कोप है। और अगर ये जो शॉर्ट टर्म फॉल है, हम इसमें डायरेक्टली फ्यूचर्स में जाके, समझो ये मैटिक का ट्रेड हो गया, फ्यूचर्स में जाके इसको इंस्टेंटली शॉर्ट करके यहाँ से जो शॉर्ट टर्म फॉल आ रहा है उसमें सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपको क्रिप्टो खरीदना है बट आप कैसे खरीदे, बहुत लोगों को यूएसडीटी कैसे ले, बहुत कन्फ्यूजन है। बट अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, वीज़ा का कार्ड है, आप आराम से यहाँ पे फंड्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको $100 ऐड करने हैं, तो आपको 92 $100 में आपको 92 यूएसडीटी मिल रहा है। सो आप इसको अपना कार्ड ऐड करके इंस्टेंटली यहाँ पे फंड्स ऐड कर सकते हो, इजीली, सिक्योर्ड, आराम से। और अगर आपको P2P से भी, अगर आपको बेसिकली यूपीआई वगैरह से भी खरीदना है, तो यहाँ पे P2P भी है, अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ आप यहाँ से आराम से बाय कर सकते हो। और आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो वाया P2P, तो ये आपके इजीली बैंक अकाउंट में आएगा। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे बेचना चाहो, खरीदना चाहो, सेम चीज़ यहाँ पे बैंक अकाउंट्स, कार्ड, एवरीथिंग आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। सो ये आपके पास ऑप्शन है। थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन है, अगर आपको किसी यहाँ से नहीं लेना, जैसे अपन ने डिस्कस किया था, थर्ड पार्टी कंपनीज भी होती है जो आपको फंड्स ऐड करा के देती है, तो इंस्टेंटली आप यहाँ से विथ यूएसडी फंड्स भी ऐड कर सकते हो। वीज़ा, मास्टर कार्ड, गूगल पे, ये सब कुछ अवेलेबल है। आप जब यहाँ पे बाय क्रिप्टो पे क्लिक करते हो, आपका जो सारा इश्यूज़ है, सारे टेंशन है, मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए। किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, किस एक्सचेंज को आप चूज़ कर सकते हो, कहाँ पे कैसे फंड्स ऐड कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, एवरीथिंग इज क्लियर्ड। किस कॉइन्स में बाय करना है ये भी क्लियर कर दिया है। अब डेली मैं लाइव आता ही हूँ, तो जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, हम लाइव पे डिस्कस करेंगे। एंड आई होप ये क्रिप्टो बुल रन बहुत बड़ा है और हम इस बुल रन को एक साथ मिलकर देखें और एक साथ ग्रो करें। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। सी यू टुमारो।